वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की डिबेट का नोटिफिकेशन आप सबको मिल चुका होगा और आज हम परवीन उपाध्याय के ड्रामे और उनकी जो गुरुजी हैं जिनका नाम प्रीति निगम था, उनकी चीखों पर तबसरा करने वाले हैं। चीखें क्यों निकली उनकी, क्यों वो इतनी बदतमीजी पे आ गई, क्यों उन्होंने एक ढंग की डिबेट को एक तमाशा बना दिया, एक चिड़ियाघर बना दिया। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बाकी हजरात भी जुड़ने वाले हैं और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये प्रोग्राम अलीना अली के यानी कि मेरे आपकी बाजी के व्हाट्सएप आप लोग फेसबुक के अलावा आप यूट्यूब पर भी हमें इसको देख सकते हैं और स्पैमिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद अम्मार भाई जो हैं वो इस वक्त हमारी कमेंट्स को मॉडरेट कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कुछ ही देर में करने वाले हैं। कुछ हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हीं का भी वेट करेंगे। साथ साथ कुछ हाउस कीपिंग भी हो जाए। हाउस कीपिंग ये है कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम इन जैसे लोगों का जिन्होंने एक तरह का मजाक बनाया हुआ है अपने साथ और अपने लोगों के साथ, हमारी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परवीन पूजा उपाध्याय अक्सर लोगों के इंटरव्यूज़ लेती हैं, बड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का अपना एटीट्यूड दिखाती हैं, बड़ा अपने आप को कूल एंड काम किस्म की औरत बतलाती हैं। लेकिन आज हम राज फाश करेंगे। आज हम राज तो क्या, ऑलरेडी आप सब देख चुके हैं कि ये औरत किस नेचर की है। जैसे ही इनके दुमों पे पैर आनी शुरू हुई, कैसे ये चीख रही थी। मेरे यकीन जाने मेरे साथ बाकी लोग भी इत्तेफाक करेंगे और ऑडियंस भी इत्तेफाक करेगी कि जब हम वो डिबेट सुने थे, वो डिबेट नहीं थी, उसको डिबेट कहना, डिबेट की, मनाजरे की, डिस्कशन की बेहुरमती है। मैं कहती हूँ कि ऐसी ऐसी चीखम चिल्ली थी कि मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीखम चली आपको किसी घटिया से घटिया बाजार में भी नहीं मिलेगी। बड़े तरीके से हमारे भाई ने गए, कुछ वहाँ पे शर्त शराइत भी रखे। कल आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा मुफ्ती यासिर नदीम अलवजदी साहब का, जहाँ पर सैम भाई ने तमाम चीज़ें खोल के रख दी। कैसे कैसे इन्होंने तमाम कम्युनिकेशन की, कितने तरीके से जो इंटरनेशनल मयार होता है डिस्कशन का वही रखा गया। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या सूरत हाल थी। वन बाय वन हम डिबंक करेंगे, वन बाय वन हम बताएंगे कि किस तरह इस सो कॉल्ड डिबेट का मजाक उड़ाया गया और फिर मजाक इन्होंने अपना खुद बनाया। हमारे साथ अथर भाई मौजूद हैं एक्नॉलेज इस्लाम की तरफ से, उनका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज भी हमारे साथ माशाल्लाह आ चुके हैं। मैं इनको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अथर भाई, हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा। इनकी सबसे पहले जो एक स्टार्ट से ही जो रवैया आया। जी अथर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अब आप जो देख रहे हैं या बाद में स्ट्रीम को देखेंगे, सबको मेरा सलाम। तो अलीना बाजी क्या कहूँ, बड़ा मुझे वो मज़ा आने वाला है स्ट्रीम में, क्योंकि इनका पूरा चट्टा बट्टा खोलना है। किस तरीके से इन्होंने ये जो गंद मचाया परसों, वो दिखाना है कि जंगल से जो लग रहे थे आए हुए थे दो, इनको हमने आज पूरा वो है, इनका वो जो कहते हैं ना, किसी औरत ने अगर मेकअप किया होता है तो गर्म तौलिया उसके मुंह पे जो डालते हैं, तो वो ना उसका वो चेहरा सामने आता है असली। तो ये हम आज करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जैसा कि अलीना बाजी ने आपको बताया कि पस मंजर क्या था डिबेट का, एक डिबेट जो है वो की गई थी शेड्यूल बाय आवर ब्रदर सैम स्टोलन भाई एंड बाय मुर्तद परवीन पूजा, जिनका एक चैनल है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया करके, जहाँ पे मतलब आप सबने तो देख ही लिया होगा। तो एक डिबेट शेड्यूल होती है, जो है उसका जो लिंक वगैरह जितना भी कुछ है विद द टॉपिक, वो सारा पब्लिक के सामने यूट्यूब पे अपकमिंग एज आ गया होता है, जिसमें ये कहते हैं कि क्या बेहतर है ह्यूमैनिटी के लिए, व्हाट इज बेटर फॉर ह्यूमैनिटी, इज इट इस्लाम और हिंदुइज्म। तो ये था टॉपिक। तो सबसे पहले ये क्या हुआ कि जब हमने वो डिबेट शुरू की देखनी, तो मैं सबसे पहले हक्का बक्का रह गया कि यहाँ पे तो एक जो है वो हम कह सकते हैं, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई विल सी ओनली वन विच, बट आई वाज सीइंग टू ऑफ देम एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या हो गया कि मैं तो एक को एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ तो दो दो बैठी हैं। मैं तो डर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे चुड़ैलों से बड़ा डर लगता है। तो क्या नाम है इसका, अब मैंने कहा चलो कोई नहीं है, हो सकता है एज ए गेस्ट आई होंगी, मगर बाद में जो हुआ वो आप सब ने देखा कि किस तरीके से जो है वो एक डिबेट को जो है एक जंगल में तब्दील कर दिया कि जी रिना जी। लेकिन अतर भाई, सबसे मजे की बात तो तब मुझे लगी कि ये अभी हमारे सैम स्टैलोन भाई जो हैं वो इंटर ही नहीं हुए थे, पहले ही बोलना शुरू हो गई, वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त पे नहीं। हालांकि अभी भी 2 मिनट बाकी थे। उसके बाद जो गेस्ट है जिसके साथ डिबेट होनी है वो शख्स बाद में आ रहा है, पहले गुरुजी आके बैठी हुई है और गुरुजी ने जो है वो पहले ही रंग में भंग डालना शुरू कर दी।
मतलब वो जो प्रीति जी कॉन्स्टेंटली जो बोल रही थी, उनके पहले के जो चंद अल्फाज थे कि पूजा जी आप तो जानती हैं मैं ज्यादा नहीं बोलती और वो जो ज्यादा नहीं बोलती, उन्होंने मेरे सर में दर्द कर दिया लिटरली। मेरा बीपी हाई हो गया था, मेरा बीपी असल में ओपन महसूब था, मैं सही ज्यादा नहीं बोलती। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त मुफ्ती साहब, जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ जो है वो अच्छा, बकवास बोलती है और कुछ नहीं। हाँ जी अलीना। बिल्कुल। लेकिन अतर भाई उसका जो बोलना था ना, लिटरली मुझे उसका बोलना समझ नहीं आ रहा था। जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, पीछे कुछ गाड़ी गुजर रही है। अच्छा, तो वो जो औरत बोल रही थी ना, वो इतना कांस्टेंट बोल रही थी कि शी वाज साउंडिंग लाइक दिस। ये तो हाल था गुरुजी का। ये तो सिंक कर गया, पूरा सिंक कर गया। ये इनका वो कहते हैं ना, वो ये इनका पुनर्जन्म तो नहीं था, पुराना जन्म कहते हैं ना, ऐसे इनका जो पास्ट जन्म जो था, ये वो था शायद ये वही था। ये कौन से कर्म किए कि इनको इनके भगवान ने बतख बना डाला। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा जी। लेकिन वहाँ पे अथर भाई जो सबसे बड़ी मुझे गलत बात ये लगी कि अभी डिस्कशन हुई नहीं है। अभी आपके गेस्ट आए नहीं हैं, उन्होंने अपना मुद्दा रखा नहीं है। लेकिन इनकी गुरुजी ने जो स्टार्टिंग से इस्लाम के बारे में बकवास करना शुरू की ना, सॉरी बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हमें भी अफसोस हुआ है कि ये तो एक तरह का धोखा हुआ कि बुलाया ये कहा गया था कि आप अपने मजहब की अच्छाइयाँ बताइएगा, हम अपने मजहब की अच्छाई बताएंगे। लेकिन इन्होंने धोखा ये दिया कि हमारा जो शख्स था, जो बेचारा वहां पर गया है, सैम भाई, अभी वो अच्छाई कोई बताई सही। उन दोनों खवातीन ने इस्लाम पर जो है वो अपनी जबानें 100 गज की जो है वो दराज करना शुरू कर दी, और इतना भी इंतजार नहीं किया कि हो सकता है कि, मुझे तो ये लग रहा था अतर भाई कि वो जानबूझ के उन्होंने इस्लाम का पहले मजाक उड़ाना शुरू किया ताकि सैम भाई आए ही नहीं, वो ये सुन लें कि गुस्ताखी तो ऑलरेडी हो रही है तो मैं क्यों जाऊं। तो उनका मुझे लगा कि एक तरह का उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया, जो कि फेल गया क्योंकि सैम भाई फिर भी चले गए। आई थिंक सैम भाई ने सुना नहीं था, वरना ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि भाई आपने मेरा वेट ही नहीं किया और आप पहले से ही इस्लाम की बुराई करना शुरू हो गई हैं। जी अतर भाई। असल में आप देखें ये बात कि डिबेट करने का तरीका इनको पता नहीं है, इससे इनकी जहालत का लेवल जो है वो हमें पता लगता है। एक होता है इल्म का लेवल, उस पर तो हम बात ही नहीं करते हैं। इनके लिए हमें एक जहालत का इंडिकेटर बनाना पड़ेगा कि कौन कितना ज्यादा जाहिल है। अब हम ये कहेंगे कि इनका जो जहालत का लेवल है वो क्या है। अक्सर हम बोलते हैं इल्म का लेवल, लेकिन इनके लिए आज से आप सब ने यूज करना है जहालत का लेवल। बहरहाल अब ये देखें कि हुआ क्या। मसला ये हुआ था कि जिसमें परवीन पूजा ने खुद अपने उस लाइव डिबेट में बात कही कि मुझे नहीं पता था सैम कि तुम्हारा चैनल है। उसको लगा था ये कोई एवं ही कोई बंदा आ गया है, इसको भी हम जो है वो बेचारे किसी सिंपल से मुसलमान के साथ जो इमोशनल होकर इनके स्ट्रीम में आता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें हो रही हैं तो वो डिफेंड करने आएगा, तो उसको तो ये लॉलीपॉप दे देते हैं तो वो भी चुप हो जाएगा। इनको ये पता नहीं था। परवीन पूजा लाइव ये कहती है कि मुझे नहीं पता था सैम कि तुम्हारा चैनल है, डिबेट के एक दिन पहले रात को मुझे पता लगा, और इसीलिए उसने उस जो है क्या नाम था उसका, डॉक्टर का, प्रीति को बुलाया। वो ठीक है, डॉक्टर थी। हाँ मैं अभी बताऊंगा आपको वो डॉक्टर क्या थी, मजाक तो न आगे करो हम मेरे बताएंगे। भाई, वो डॉक्टर किस चीज, डंगरों की डॉक्टर थी या? हमारे डंगर कहते हैं जानवर को, मुझे तो वो जानवरों की डॉक्टर लग रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उससे इसी वजह से, क्योंकि परवीन पूजा जो है ये वही कॉपी पेस्ट करती है जो साहिल और समीर है वो बोलते हैं, जहां से सुन लेती है। सिर्फ इसको एक लफ्ज बोलना आता है, और वो जब मैं इसके मुंह से सुनता हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, मतलब मेरा बीपी चढ़ जाता है। अल तकिया अल तकिया अल तकिया अल तकिया अल तकिया। वाह, और कुछ नहीं सीखा तूने जिंदगी में, अल तकिया। तू तकिया ले ले और जाके कहीं पे डूब के मर जा, ठीक है। ये इसका जो है ये इसका मसला था, इसीलिए इसने ये हैंडीकैप डिबेट एक ऑर्गेनाइज कराई। लेकिन स्टिल माशाल्लाह सैम भाई ने इतनी ज्यादा इखलाक का तकाजा किया, अगर कोई और होता ना वो पता नहीं क्या कर बैठता। वो इनको लाइव ऐसी ऐसी बातें बोलता कि जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लिए लाइव नहीं रहता ये। मगर सैम भाई का ये एक हम कह सकते हैं उनकी आजिज़ी है कि उन्होंने हर तरफ हर एक चीज को स्माइल करके जो है वो इनफैक्ट प्रोटेस्ट भी किया, लाइव प्रोटेस्ट की। मैं आपके साथ बात क्यों करूँ, आप एक मेन पॉइंट देखें। वो ये कह रहे थे कि तुमने 20 मिनट बात की सैम, अब जो है वो मुझे करने दो 20 मिनट। सैम भाई ये कह रहे थे आप अगर मुझे बात करने दे रहे हो 20 मिनट और आप लोग अलग अलग से 20-20 मिनट बात करोगे, वो हो गया 40 वर्सेस 20, दैट इज 1:2 रेशियो है। तो मुझे भी तो दो उतना टाइम, डबल टाइम, जब अगर आप दोनों बातें कर रहे हो। तो परवीन क्या बोलती है, नहीं नहीं आपको मेरे साथ बात नहीं करनी, आपको इसके साथ बात करनी है। लेकिन उस जाहिल औरत ने हर जगह पे सैम भाई को टोका, बीच बीच में अपनी ही वो बातें वो जो है गुस्सा रही, बीच बीच में उसको जो है वो कोशिश कर रही थी डिस्टर्ब करने का, बार बार। और ये जो डिबेट है जो उसके चैनल पे अभी भी है,
अच्छी बात है कि उसने वो डिलीट नहीं की, उसको पता था, उसको तो अंदर से चाहत होती डिलीट करती, बिल्कुल लगी रहनी चाहिए उसके चैनल पे ये डिबेट, ताकि उसके लोग जो है ना वो उसको थू थू करें। और हम इंशाल्लाह वो भी कमेंट्स दिखाएंगे कि ड्यूरिंग दैट लाइव टेलीकास्ट जो भी उसका डिबेट चल रहा था, उस पर उसके लोगों ने उसको कितने जूते मारे। परवीन ने अपने आप को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है। रूल्स की आपने बात की, जहां पर आप कह रहे हैं कि 20-20 मिनट की जो है वो बात करने को कहा गया था, ये ऑलरेडी हमारे भाई सैम स्टैलोन ने उनके साथ ईमेल पे सेट किया हुआ था, इस पे तय किया गया था और एग्री हुआ था। और कल अगर आप लोगों को याद हो तो मुफ्ती यासिर अलवाजदी साहब के चैनल पर सैम भाई ने तमाम ईमेल्स को बाकायदा सब दिखाया, जिसमें से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि ये सारी चीजें ऑलरेडी तय थी कि सैम भाई को 20 मिनट बोलने दिया जाएगा, जिसपे वो बत्तखनुमा औरत जो है वो काय करना शुरू हो गई कि 5 मिनट, मतलब उसके मुंह से 5 मिनट ही निकल रहा था, जबकि तय हो चुका था। और परवीन भी ऐसा कोई मुंह में तकिया ठूस के बैठी थी कि उसके मुंह से भी नहीं निकला कि शर्म करो गुरुजी, मैंने इसके साथ सेट किया हुआ है 20 मिनट का टाइम, तुम कैसे इसको 5 मिनट करिए, और तुम मॉडरेटर थोड़ी हो, तुम्हारे साथ इसकी बात थोड़ी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गुरुजी ने जो है पता नहीं कौन सा उसको गुरु घंटाला जो है वो पॉइंट जो है वो मैं ऐड करूंगा जी भाई। वो ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ नीना बाजी, क्योंकि बाद में दिमाग कर जाएगा। वो ये है कि आप एक देखें, एक तो ऑलरेडी 2 बंदों को इन्हें एक के बदले रखा, ठीक है। दूसरी बात ये, इसकी इनसिक्योरिटी का लेवल आप देखें परवीन का, इसने बैक स्टेज पर भी 2-3 बंदे ऑलरेडी बनाए लगा के रखे, जो बाद में कॉल, क्योंकि इसको बीच में एक बंदा ऐड भी हो गया गलती से, फिर इसने उसको वापस पीछे लिया, कोई वो जो पंडित था, कोई साधु वाधु। ये आप इसका इनसिक्योरिटी लेवल देखें। उसके बाद समीर की स्ट्रीम में, मैं बाद में जब समीर की स्ट्रीम उसी दिन रात को देख रहा था, उसमें समीर कहता है कि इसने मुझे मैसेज की कि आओ इसके साथ बात करो। अरे बाबा, तुम कितने ज्यादा डर रहे हो कि खुद बात अगर नहीं कर सकते तो डिबेट क्यों करते हो। ये इसका इनसिक्योरिटी लेवल था। ये आप समीर की स्ट्रीम पे जाके कह सकते हैं, समीर ने लाइव ऑन रिकॉर्ड बात की, इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज की कि आ जाओ उसके साथ बात करो। बिल्कुल ठीक। अगर आप लोग नोट करेंगे, अभी सैम भाई आए भी नहीं थे और पूजा पहले से ही कहना शुरू हो गई थी कि बैक स्टेज पे हमारे साथ कोई है, बैक स्टेज पे। हम लोग को पहले ही समझ गए थे कि इन्होंने जो है ना वो जैसे 2-4 गुंडे छुपाए हुए होते हैं ना पल्लुओं के पीछे, इन 2 औरतों ने हुंडे छुपाए हुए थे पल्लुओं के पीछे, कि जब हमारा शेर वहां घुसेगा और जाएगा और इनकी चीड़ फाड़ करेगा तो वो वहां पे पीछे से जो है वो शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि हमने देखा कि एंड तक जो है लिंक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन ऐसे बैकअप में लोग बिठाए हुए थे। और साहिल के लिए, समीर के लिए तो ऑलरेडी ईमेल में भी आपने पढ़ा होगा कि शुरू से ही वो यही चाह रही थी परवीन कि समीर आकर जो है वो सैम से बात करे। और जब हमारे सैम भाई ने कहा कि मैं तो इस्लाम पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो, आप अपना मजहब बताएंगे, मैं अपना मजहब बताऊंगा, तो समीर से मैं बात करूं। तो यहाँ से एक पता चलती है कि पूजा, या जो परवीन इसका नाम है इस औरत का, पता नहीं इतने मुश्किल के नाम होते हैं, पादिया करके नाम है, पता नहीं इसका। तो ये औरत जो है वो श्योर ही नहीं थी कि ये अपने मजहब को डिफेंड कर सकती है। फिर चीखती ऐसे है ये लाइव स्ट्रीम पे, मुसलमानों को अपने मजहब का नहीं पता, तुम्हें कोई शक है हदीस पे। जिस तरह तुम्हें अपने हिंदू मजहब पर कोई तुम्हें यकीन नहीं है और तुम डिफेंड नहीं कर पा रही हो, तो हर कोई अपने माँ के पेट से इल्म हासिल करके नहीं आता। जब हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे मुफ्तियान कराम से बात करें, तो तब इनके 100 गज के मुंह खुल जाते हैं कि भाई आम मुसलमान को तो पता ही नहीं है, आम मुसलमान को तो पता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी भी तो वही हालत है कि तुम्हारे साथ एक भाई ने बात करनी चाहिए तो तुमने वहां पे 4 गुंडे बिठा लिए। सबसे बड़ी गुंडी तो वो मोटे नाक वाली प्रीति जो बिठाई हुई थी इन्होंने। खैर आगे बढ़ते हैं, अतर भाई आप देखें, इसने वो मैं चाहता हूं कि लोगों को पता लगे कि ये इसने किस औरत को लाया था। ये प्रीति ने अपने साथ क्या लगाया था नीना बाजी? प्रीति ने अपने साथ क्या डॉक्टर लगाया? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर लगाया था। अब देखते हैं कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है, इस पे जो है वो मुलाहिजा करें। लोग जो है सुनते नहीं है, और वो प्लीज यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करें। मैंने अभी बोला था, संकेत दें, पूरे शब्द मत बताएं प्लीज, पूरे शब्द मत बताएं। यस जी, आपका स्वागत है। तो अब तक के टॉपिक कवर हुए हैं कि घर में टॉयलेट क्लीनर रखें, और जो है वो सुअर का दांत अपनी बेटियों बहनों को पहनाएं, और बोहरा जी ने कहा था कि मूसल रखें, और मूसल लेके चलें, क्योंकि मूसल से ही आगे इनका कल्याण। और ये कि जो वराह अवतार, मैं कहती हूँ वराह अवतार की तस्वीर अपने घरों में लटकाएं, बाहर घर के एंट्रेंस पर, जैसे हम नाम करते हैं ना वो बोले। तो इसी तरह जो है आप अगर वराह अवतार की तस्वीर लगाएंगे तो ये वराह। अच्छा जी, अब ये क्या कह रही है? इसके चैनल पे जब मैं कल गया तो मैंने इसकी एक स्ट्रीम देखी, जिहादियों से कैसे बचा जाए। ये यहाँ पर जिहादी लफ्ज आम मुसलमानों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले, हाँ अच्छा मैं बताऊंगा, टॉयलेट क्लीनर नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा क्या बोल रहे हैं।
ये इतना डरती है, इसने अपनी स्ट्रीम में रखा था कैसे बचा जाए, तो एक बंदे ने बोल दिया एसिड। एसिड को ये टॉयलेट क्लीनर बोल रही है, क्या बोल रही है? टॉयलेट क्लीनर, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ये बोला कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। दूसरा बोल रही है कि ताकि मुसलमान हमसे दूर रहें तो सुअर का जो दांत है ना उसको लटका के रखना है, किधर पे? आपने गले पे, लड़कियों को बोल रही है। वाह, क्या डॉक्टर है। अच्छा, तीसरा बोलती है कि लड़कियां जो है जिससे वो दूर रहेंगे, मतलब मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से, तो उसको जो है वो वराह, जो इनका विष्णु जी है भगवान इनके, उनका एक अवतार जो था वो एक जो है वो उनका अवतार जो था वो एक पिग में था, यानी बोर, वाइल्ड बोर जिसको हम बोलते हैं, उसमें था ये उनकी, मतलब ये बड़ी इज्जत करते हैं। तो वो एक इमेज अपनी डीपी पे लगा दें तो मुसलमान जो है वो भाग जाएगा। और मूसली यानी बंदूक भी रखें घर पे। क्या अब ये खुला टेररिज्म नहीं है? क्या ये नहीं कम्युनल वायलेंस? मोस्टली मैं समझी नहीं, क्या बोलना चाह रही है ये वो गन के लिए वो यूज कर रही थी। अच्छा, हम्म, यानी एसिड को बोल दिया टॉयलेट क्लीनर। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो है इसकी इनका। फोटो लटका दे। इसके प्रीति की अपनी फोटो सारे हिंदू आज से निकालो और अपने गलों में बांधो, हम वैसे ही डर जाएंगे, ये बड़ी खौफनाक औरत है। डरेंगे तो नहीं, अलबत्ता उल्टी जरूर आएगी। इसका इसका सही ऑपरेशन ना हमारे भाई आमिर हक ने किया है। मैं जरा आप लोगों को सुनवा दूं कि शायद किसी को मिस हो जाए कि इस औरत को क्या क्या अलकाब मिले, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। अतर भाई, जो आपने इस औरत के बारे में बताया है ये तो खुली टेररिस्ट है, और इसका ये जो क्लिप आपने सेव किया बहुत अच्छा किया, इस पर डिस्कशन करते हैं। बल्कि एक और आपने क्लिप सेंड किया था वेयर शी वाज टेलिंग कि अपने घरों में 6 इंची रखो, और जैसे ही इसके कॉलर ने कहा कि असल नाम ले लिया तो फौरन ये डर गई। इतनी तो इसकी हवा। लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियस मौजू होने से पहले पहले आमिर भाई की जो है वो एक इस औरत के लिए खिताब पढ़ ले। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इंटरप्ट मत। ये वाला था, सॉरी। ये इतनी देर वो डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। आदत कीजिएगा, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। समीर भी मान गया कि आमिर भाई किसी को छोड़ते नहीं है। आप देखें ना, आपकी ये इनका लेवल है, ये इनकी जो इंटेलेक्ट है इनका, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हम सब पे। ये मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं ना। इन्हें आगे एक स्ट्रीम में बात की, उस पर भी हम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात के बगैर तो मानेंगे नहीं। ये आप खुली स्ट्रीम में ये कह रहे हैं कि क्या करना है। आप देख रहे हैं, आप सब देखो। मैं अपने हिंदुओं से भी, भाइयों से, भाइयों और बहनों से, चाहे आपको हमारे साथ कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्या ये लोग नहीं है जिनकी वजह से आम इंसान के घर में माँ बाप बच्चे, चाहे वो दोनों तरफ से ज्यादतियां होती हैं, नहीं मरते, लेकिन एट द एंड मरता तो है ना, उसको वापस कौन लाएगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू गलत है या मुसलमान सही है, या मुसलमान गलत है हिंदू गलत है, नहीं। ब्लैक शीप्स आर इन एवरी कम्युनिटी। लेकिन आपने इस चीज को देखना है कि हम सोल्यूशन एंड पे कैसे रहें, ना कि आप इस गैप को और खोलें। आप क्रिटिसाइज करें इस्लाम को, आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, वी वेलकम यू। लेकिन जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो हम तो दुखी हो जाएंगे ना। एटलीस्ट इनको तो सपोर्ट करना बंद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से जो अक्ल रखने वाले हिंदू होते हैं, क्योंकि कोई भी वायलेंस को, कोई भी मर्डर को, रेप को जस्टिफाई नहीं करता। बाशूर जो कौमें होती हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, चाहे उनके मजहब कुछ भी हो, लेकिन वो कभी ये चीज़ अलाउ नहीं करते। इसी तरह हम भी उन लोगों को डिसओन करते हैं जो टेररिज्म की तरफ जाते हैं या किसी को मारने काटने की बात करते हैं। हिंदू लोगों को भी चाहिए कि ये प्रीति जैसी और परवीन पूजा उपाध्याय जैसी औरतों का बाइकआउट करें, इनको बैन करें, क्योंकि इनकी वजह से आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ सकता है, बल्कि आ चुका है। बहुत जल्द ये चीज़ बहुत ही तेजी से फैलेगी कि ये 2 औरतें जो हैं वो मुसलमानों को काटने मारने की बात करती हैं। और परवीन ने तो बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि इन्होंने ऑन पब्लिक डिबेट या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह दिया कि शी इज़ माय गुरुजी, यानी उन्होंने प्रीति निगम को अपनी गुरु बोल दिया। अब गुरु जो है वो दूसरे चैनल पर बैठ के ये लोगों को बता रही है कि कैसे मुसलमानों को जो है वो खत्म करना है, और कैसे आप लोग अपने घरों में ये चीजें रखें जिनसे जो है वो आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि कोई भी जो सेंसिबल हिंदू होता है, जो सही मानों में उसके अंदर इंसानियत होती है, वो कभी भी पूजा और प्रीति जैसी औरतों को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं हिंदू मजहब के मानने वालों से कि प्लीज आप लोग कंडेम करें, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो क्रिश्चियन करे, चाहे वो हिंदू करे, कोई भी वायलेंस और टेररिज्म की बात करे, किसी को मारने की बात करे, तो हमें उसे कंडेम करना है, नो मैटर व्हाट इज देयर रिलीजन। तो अथर भाई, आपने बहुत अच्छी तरफ आपने जो है इसको लेकर आए इस टॉपिक को। हम मुफ्ती साहब से बिल्कुल मुफ्ती साहब से कि वो अपनी वो जो इसने वो एतराज़ात रखे, क्योंकि अबू ज़र भाई ने भी वो तो वैसे कर दिए थे कल स्ट्रीम में, लेकिन स्टिल मुफ्ती साहब जो है इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, तो अब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो
जो है वो इस पे तबसरा करें। जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। इस पे तो मैं इंशाल्लाह अब अपने एक अंदाज ही में करूँगा। मैंने सोचा था कि इसको टोटली तौर पर खोल दूँ, लेकिन देखा कि भाई गुफ्तगू कहीं और जारी है, तो इसको मैंने और अलग अंदाज से तैयार किया है। सबसे पहले तो मेरी स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी, अगर है आप लोग के पास तो कर जी दें। मुफ्ती साहब, फर्स्ट नंबर स्लाइड्स शेयर करनी है, फर्स्ट वाली। हाँ, फर्स्ट खाली खोलें। जी, देखिए ये वाली। जी, जी, जी। ओके। ठीक है, शुक्रिया। ये स्लाइड सबसे पहले तो मैं अपनी बात रख दूँ कि यहाँ पर प्रीति साहिबा ने जो है मौजू से हट कर ये बात शुरू की थी। मौजू क्या था? अतर भाई बताएंगे आप इस डिबेट का, इसके ऊपर हम आने वाले हैं बाद में, या फिर ह्यूमैनिटी किस से के लिए बेहतर क्या, इस्लाम या हिंदू? जी, जी। हमारी ऑडियंस बोर ना, इसलिए मैं बोर भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर बात करने जाऊँगा तो हमारी ऑडियंस बोर हो जाएगी और ये हँसी मज़ाक वाली हमारी थोड़ी सी स्ट्रीम बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसको हँसी मज़ाक के अंदाज़ में रखते हुए बयान करूँ कि सबसे पहले तो प्रीति जो साहिबा हैं और हमारे आमिर भाई के बकौल जो इनका लक़ब है, उसके हिसाब से इनको टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन टॉपिक से हट के इन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी। ये चीज़ शुरू की तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ये 6 चीज़ें इन्होंने रखी हैं। इन 6 चीज़ों के अंदर ये साबित करना चाहे कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये 6 चीज़ें पाई जाती थी, तो गया कि वो कैसे इंसान थे, वो कैसे मनुष्य थे। तो सबसे पहले अतर भाई मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये 6 चीज़ें हैं, इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में साबित ही नहीं कर पाई और ये साबित हो ही नहीं पाई। सबसे पहली बात, इनकी 6 की 6 चीज़ें गलत हो गई। नंबर 2 पर इंशाअल्लाह ये बात सामने आएँगी कि इसके बरक्स इन 6 चीज़ों की जो ज़िद है, ये जितनी चीज़ें हैं, ये काम है, क्रोधा है, लोभा है, मोहा है, और जो इनकी 5वीं चीज़ है मद है, और छठी चीज़ जो है मत्सारिया है। ये 6 चीज़ इनकी जो अपोजिट बनती है, जैसे कि आप देखेंगे जो लस्ट है सबसे पहला, कामा है उसकी एक अपोजिट यानी न्यूट्रल होना, उसके अंदर ख्वाहिश का ना होना, हवस का ना होना। नंबर 2 पर क्रोधा यानी गुस्सा होना, उसका अपोजिट होता है भाई नरमी होना, गुस्से का ना होना। नंबर 3 पर लोभा यानी लालच, उसके अपोजिट के अंदर जो चीज़ होती है लालच का ना होना यानी सखावत यानी सखी होना आदमी का। नंबर 4 पर मोहा कह लीजिए या मोह कह लीजिए हिंदी के अंदर जिसको कहा जाता है, तो उसके बिलअक्स यानी उसके बरअक्स यानी धोखा होना, धोखे के बरअक्स में ये धोखा ना होना यानी आदमी का मुनसिफ मिजाज होना। नंबर 5 पर जो है मद है, जिसको मादा भी कहा जाता है, यानी इसके मीनिंग जो है जलन वगैरह के मान लीजिए या गुस्से वगैरह के मान लीजिए, तो तकब्बुर के मान लीजिए, उसके बरक्स के अंदर आता है कि भाई नरमी करना, तवाज़ु करना। और नंबर 6 पर जो चीज़ है मत्सारिया यानी जलना, जेलसी, एनवी वगैरह, जिसके अंदर इसके बरक्स ये चीज़ आती है कि जलना नहीं यानी हुस्न ज़न रखना और दूसरे से अच्छाई रखना। ये जितनी बरक्स चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कुछ मिनटों के अंदर साबित कर देंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर। यानी नबी की ज़ात तो वो है कि जिस चीज़ को साबित करने के लिए बैठे थे वहाँ पर सेम भाई के सामने कि ये चीज़ें इनके नबी के अंदर हैं, बल्कि उसके बरक्स की जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो पाई जाती हैं। और ये चीज़ें इनके ऊपर तो हुज़ूर के भी फरमान मौजूद है और ख़ुद कुरान के अंदर भी जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया गया और इन चीज़ों के मुतालिक कहा गया है कि ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। 2 चीज़। और तीसरी चीज़, ये चीज़ें मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ के अंदर और बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज़ के अंदर इनकी किताबों से साबित करूँगा कि भाई आपकी खुद किताबों के अंदर ये चीज़ें आपके जिन भगवान के अंदर आप जो है वो रखते हैं मान्यता और जिसकी जो आपकी आस्था है उसको हम ठेस नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन चूँकि एक किताब के अंदर बात लिखी हुई है तो हम कहेंगे ये बात जो लिखी हुई है, आपने जो 6 पॉइंट कही है, चीज़ें तो हमको वहाँ भी नज़र आती है। तब आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि आप उसको डिफेंस करें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि हमको भी मालूम पड़े और हमसे जुड़ने वाले जितने हमारे हिंदू भाई-बहन हैं उनको भी मालूम पड़े कि भाई हमारी किताबों में लश्क का ज़िक्र है, हमारी किताबों में एंगर का भी ज़िक्र है, हमारी किताबों में ग्रीड का भी ज़िक्र है, डेवल्यूशन का भी ज़िक्र हमारी किताबों के अंदर है, एरोगेंस हमारी किताबों ही में है, जेलसी और एनवी हमारी किताबों ही में है। ये तो बजाय प्रीति साहिबा ने मुसलमानों के ऊपर एतराज़ करने के खुद ही हमारी कब्र खोद दी। और इसके ऊपर तो मैं आमिर भाई की वो क्लिप लगवाना चाहूँगा, अगर आप लगा दें तो वो आपका शुक्रगुज़ार होऊँगा कि ये वो ट्रक है, ये वो टैंक है कि जो अपने ही आदमी को मारते हुए जा रहा था। जी, बिल्कुल, कुछ ऐसा हुआ समीर के साथ आखिर में, और वो मैं अभी स्क्रीन पे चला देती हूँ कि हुआ क्या था और फिर हमारे भाई ने जो है वो क्या कमेंट दिया। Can you hold for a moment, please? This is not a way to talk. नहीं, I'm the thing depressed is, with Sameer, both of you also. देखो, Praveen ये Pooja, जो ma'am, है सारे listen to no, references no, इसका 20 minutes में बोलेंगे। wait now, please. Just listen for 1 second now. This is not the way to talk. Okay, When this you is both not your are way guys to are talk talking also. at the same time. Listen, you are just this is jumping not in the way. and talking in between. Like you're just Fine. jumping in. You No, don't no, understand the whole thing. और समीर को भी नहीं बोलने दिया। ओ हो, इतनी तत्ती ब्रेकों फेल।
ये वो ट्रक है, ये वो टैंक है जो अपने फौजी भी मारता जा रहा था कल। ऐसा टैंक, ये वो ट्रक है, ये वो टैंक है जो अपने फौजी भी मारता जा रहा था कल। तो ये गोया कि ये 6 बातें रख के मुसलमानों पे कोई एतराज़ नहीं हुआ है। मुसलमान तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने ना कोई एतराज़ कर पाया है। ये 6 चीज़ें रख के अलीना साहिबा, अतहर साहिब और हमारे आसिम भाई और हमारे 2 और एक और मेंबर है सोहेल अज़ान साहब, ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये 6 चीज़ें खुद ही इनकी किताबों के अंदर हैं और ये उसको मानते हैं, इनकी इसके अंदर इच्छा है, इसके अंदर आस्था है इनकी, उसके बावजूद भी इसको रख दिया, क्या मालूम क्यों। तो अब मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं उसी को रोक दूँ। आगे करेंगे स्लाइड दूसरे नंबर पे। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि उस स्लाइड से पहले ना मैं थोड़ा सा उस पे बात कर लें। हम ये जो 6 पॉइंट दिए थे, ये कहाँ से दिए हैं और क्यों दिए हैं? हाँ, यही मैं चाह रहा था कि इस पे बात हो जाए। बहुत अच्छा आसिम भाई, ठीक है, इसको पीछे कर दें। ये जो 6 पॉइंट है, ये हिंदू फिलोसफी में बेसिकली आते हैं और ये जो है ना वो एनिमीज ऑफ माइंड के तौर पे माने जाते हैं। मतलब कि जो इंसान को मोक्ष, यानी कि जो हिंदुइज्म में जो मोक्ष का तस्वुर है, निर्वाण तलाश करने का, तो उसके लिए ये 6 हडल्स माने जाते हैं कि ये 6 चीजें जो हडल्स हैं, ये इनके यहाँ अच्छे और बुरे होने की, हिंदुइज्म में जो है एक इंसान के अच्छे या बुरे होने के लिए 6 क्राइटेरिया नहीं है। इनको इन्होंने गलत तौर पे यहाँ पे पेश किया कि ये जो है वो अच्छे और बुरे होने का क्राइटेरिया है। हिंदुइज्म में जो ये 6 चीजें हैं वो एक इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाती, बल्कि मोक्ष के लिए जो है ये 6 चीजें जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छे इंसान को जो है वो मोक्ष भी अटेंड कर ले, वो पा ले। तो ये सारी चीजें भी है कि मुझे लगता है कि इनको खुद, जैसा कि खुद लगता क्या है, बल्कि इस स्ट्रीम से मुझे पता भी चला कि इनको खुद हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू फिलोसफी के बारे में कुछ नहीं पता। और कहीं का मतलब वो जो क्या कहावत है कि क्या है वो, भानमतु का कुंभा, क्या है वो, किसी को याद है तो बताएं, मैं थोड़ा सा मुहावरे में कमजोर हूँ। अच्छा, बहरहाल तो ये वही वाली बात है कि कहीं से कोई भी पॉइंट उठा लिया और कहीं पे चिपका दिया और कोई भी चीज जो है साबित करने चले गए। अगर इनको अपने हिंदुइज्म के तस्वुर को साबित करना था इन 6 पॉइंट्स को लेकर के, तो इनको इसका बैकग्राउंड देना चाहिए था, ना कि सीधा उठाए और 6 सिंस इस तरीके से लगा दिया। और बेसिकली ये हिंदुइज्म में सिंस का इस तरह से तस्वुर नहीं पाया जाता जैसा कि यानी कि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जो है सिंस का तस्वुर पाया जाता है। तो ये भी एक जो है इनकी, ये लोग बार बार कहते रहते हैं ना कि हमारा धर्म अलग है, ये है। तो भाई आप अपने अगर वर्ड्स लेकर आ रहे हो तो अपने डिफिनेशन भी लेकर आइए। ऐसा नहीं हो कि आप वर्ड्स अपने लाएं और डिफिनेशन इस्लाम का उठा के उसको चिपका दें। तो इससे ये पता चलता है कि खुद आप अपने मजहब को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है सामने आनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक जी मुफ्ती साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया आर्मी भाई। तो फिर हमारी गुफ्तगू और मुख्तसर करते हैं। खाली आगे वाले स्लाइड करें आप। सबसे पहले इन्होंने लश्कर की जो मिसाल दी है, मैं सारी स्लाइड तो दिखाना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बकवासात की और वो हम दिखा नहीं सकते, और ख़ुद इनको भी चाहिए था कि ना दिखाया ये। इन्होंने यहाँ जो शरारत की, जो ब्लास्फेमी की, जो हुजूर की शान में खुलेआम गुस्ताखी की है, हम एक मुसलमान होने के नाते भी ये नहीं चाहते कि किसी गैर मुस्लिम के किसी बड़े भगवान या जो भी प्रभु वगैरह माना जाता है उसकी तस्वीर को इस तरह उनके सामने लाया जाए, बल्कि आपके जितने भी भगवान वगैरह उनकी भी तस्वीर नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो भी तस्वीर हमारे लिए जो है वो काबिल हया है, उसको देखकर हमें हया करनी पड़ती है। तो हम इसका एतराज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि पावर पॉइंट आपने जो बनाई है ये खुद ही इसके ऊपर इश्काल है। तो यहाँ से मैसेज देना ज़रूर चाहूँगा कि आप हजरात जो है कहीं से तो अपने ईमानदार होने का, कहीं से अपने इंसान होने का और किसी एंगल से अपने मुनसिफ मिजाज होने का सबूत दिया करें। ये उस वक्त जो ये नज़ारा चल रहा था तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं था। सबसे पहली चीज़ इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की निगाह के बारे में कही है। मैं इसकी बिल्कुल भी जो है वो डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। ये चीज़ें तो खुद इनके साथ हैं। लस्ट यानी ख्वाहिश का पैदा होना, तो ख्वाहिश का पैदा होना इन्होंने खुद यहाँ पर कह दिया कि हुजूर का जब निकाह हुआ हज़रत आयशा थे, यानी इनको खुद ये मालूम है कि हमारी किताबों के अंदर खुद राम जी का जो निकाह हुआ था वो सीता जी से, यानी शादी जो हुई थी वो भी यही एज थी। तो फिर गोया कि ये क्वेश्चन तो इनके ऊपर खुद हो गया। तो ये वही बात आ गई कि भाई ये वो टैंक है, ये वो ट्रंक है जो अपने ही जो लोगों को दबाते हुए जा रहे हैं। इनको मालूम है कि हमारी किताबों के अंदर भी ये बात थी, तो ये बात तो इनके ऊपर भी फिट हो गई। तो बजाय ये एतराज़ हमारे ऊपर करने के खुद अपने ऊपर करना चाहिए था और अपनी हिंदू ऑडियंस से पूछना चाहिए था। हमारी किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि 6 साल की उम्र के अंदर सीता जी से राम जी ने शादी कर ली, तो ये क्या मसला है? ये तो लश्त था हमारे बड़े भगवान के अंदर। इसी तरीके से जो ब्रह्मा थे, इनके बहुत बड़े भगवान खुद माने जाते हैं, उनकी उम्र का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई ये कह सकता है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र और हज़रत आयशा की उम्र के दरमियान काफ़ी फासला था। तो अगर फासले का एतराज़ होता है तो आप ब्रह्मा को देख लीजिए। ब्रह्मा की जो बेटी थी सरस्वती, उनके दरमियान कई 100 साल का फासला था। ब्रह्मा की कोई उम्र ही नहीं है, वो तो भगवान थे, लाखों करोड़ों साल के हो गए। और उनकी जो बेटी वो तो छोटी सी थी, तो उनके दरमियान भी ये चीज़ें उन्होंने अपनी बेटी से मतलब शादी की और उनके साथ जो है वो काम किए।
तो यहाँ भी ये एतराज बनता है। तो गोया कि हमारे ऊपर एतराज करने से पहले ये खुद आपके ऊपर एतराज हो जाता है, और अगर हम इसका जवाब देंगे तो ये जवाब हमारी तरफ से भी होगा और आपकी तरफ से भी होगा, यानी हम डिफेंड अपना भी करेंगे और आपका भी करेंगे। आगे वाली आसिम देखें, इसमें मैं एक चीज जो हिंदुइज्म और इस्लाम के अंदर जो फर्क है उसको मैं थोड़ा सा मैं मतलब फिलोसफिकली इसको लेकर चल रहा हूँ कि देखें हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में एक यही बड़ी दिक्कत हुई है कि इन्होंने जो है सारी ख्वाहिशात पे पाबंदी लगा दी है ना, सारी ख्वाहिशात पे पाबंदी लगा दी। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो सारी ख्वाहिशात आपको तर्क करने होंगे, और ऐसे तर्क करने होंगे कि आप उसको किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकते। इस्लाम का ये बिल्कुल नहीं मानना है। इस्लाम जो है इंसान को इंसान समझता है और उसके जो सेक्सुअल डिजायर है उसको पूरा करने के लिए उसको सही रास्ता बतलाता है। ये नहीं कहता कि भाई सेक्सुअल डिजायर को बिल्कुल खत्म कर दो, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो सेक्सुअल डिजायर को जो है बिल्कुल खत्म करके राहिब बन जाओ या फिर ऐसे बन जाओ जिस तरह से हम आमतौर पे देखते हैं जो इनके यहाँ डिफिनेशन है। तो वैसा इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। इस्लाम इंसान को इंसान रखता है, उसको कहता है भाई सेक्सुअल डिजायर आपके पास है, ये एक फितरी चीज है, आप इसको पूरा करिए, लेकिन जायज तरीके से निकाह के जरिए जो है आप उसको पूरा करिए। क्रिश्चियनिटी में और हिंदुइज्म में जो है वो नहीं, आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको शादी से ही एतराज करना पड़ेगा, दुनिया बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। तो ये डिफरेंसेस है जो कि बहुत डिफिकल्ट बना देती है। खुद हिंदुइज्म को और क्रिश्चियनिटी को जो है को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट बना देता है कि मुमकिन है कि बहुत लाखों करोड़ों में जो है 5-10 ऐसे लोग हों जो इस चीज को तो पूरा कर पाए कि वो बिल्कुल ही जो है सेक्सुअल डिजायर को खत्म कर दें अपने अंदर से, लेकिन 99.99% आबादी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, इसके वो एबल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रू जो फिलोसफी है हिंदुइज्म की उसको फॉलो करना गोया के एक तरीके से यूटोपिया है, उसको फॉलो किया ही नहीं जा सकता, मुमकिन नहीं है। तो इससे भी साबित होता है कि लोगों को इस्लाम की तरफ आना चाहिए। जी जी, आगे वाली स्लाइड करें। जी अब स्लाइड करते जाएं, ये देखते जाएं खाली इन्होंने क्या स्लाइड का तमाशा किया है। इब्ने इसहाक वगैरह को इन्होंने जिक्र किया है। आसिम भाई यहाँ आप कुछ बोलेंगे? मैं बोलता हूँ इससे पहले कि हदीस के अंदर तारीख की किताबों को भी इससे पहले मुस्तकिल स्ट्रीम हो चुकी है इसी के ऊपर, स्लेवरी वाली, और उससे पहले भी ये बात बोली जा चुकी है कि इनको ये फ़र्क ही नहीं मालूम कि हदीस की किताब क्या होती है, तारीख की किताब क्या होती है, सीरत की किताब क्या होती है, कब कौन से हवाले कहाँ पर क्या मोतबर होंगे, नहीं मोतबर होंगे। यानी हमारे यहाँ तो आइडियोलॉजी है, मुस्तकिल एक क्राइटेरिया है और मुस्तकिल एक निज़ाम है सब चीज़ों का, उसके मुताबिक जो है किसी चीज़ को पेश किया जाता है हवाले के तौर पर। हवाला चिल्ला रही थी सेम भाई को, यहाँ देखिए कौन सा हवाला यहाँ पर दिया, किसी बुक्स का हवाला नहीं, ना कोई किसी नंबर का हवाला है। और इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन को मैं दोबारा पेश कर रहा हूँ अलीना साहिबा, ये इनकी वो उस कॉल की वजह से कि जहाँ ये कह रही थी कि भाई आप थोड़ा स्लो बोलिए, मैं नोट डाउन कैसे करूँगी। मैंने इसकी क्लिप भी काटी है, अगर आप दिखा सकते हैं दिखा दें। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज, आप क्यों स्टॉप कर रहे हैं? धीरे बोलो ना, मैं नोट डाउन इतना फास्ट थोड़ी करूंगी। A few moments later. These are the 6 things. मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, आई एम स्किपिंग द स्लाइड्स। स्टॉप कर रहे हैं? धीरे बोलो ना, मैं नोट डाउन इतना फास्ट थोड़ी करूंगी। वाह मोदी जी, वाह वाह। ठीक है भाई, वाह। आप खुद ही फास्ट ये सारी चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर दिखाकर, वैसे हम बोलते हुए चले जाते, लेकिन आपकी रियायत में कर रहे हैं। अब इतनी रियायत कर रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसके अंदर खुद आपने हवाला नहीं दिया। और यहाँ याद रख लीजिए कि सीरत और हदीस और दीगर किताबों के अंदर डिफरेंस होता है, और वो जितनी हदीस है आपने पेश की है वो खुद जो है वो ज़ईफ़ हदीस है, अक्सर ज़ईफ़ हदीसों को आपने पेश किया है। आगे वाली स्लाइड करते चले जाइए। ये सारी बातों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अबू ज़रा भाई ने दिया। यहाँ पर जवाब देने भी नहीं बैठा हूँ, खाली बताने के लिए। आसिम भाई कुछ बोलना है आपको? जी नहीं, मैं पिछली स्लाइड देख रहा था, मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि ये इब्ने इशाक और सुहैली, एक तो इशाक बोल रहे थे, वो इसाक है शायद, इन्होंने इशाक बोला था, और सुहैली, इमाम सुहैली तो वो बहुत बाद के हैं और इमाम इसाक जो है वो बहुत पहले के हैं। तो पता नहीं कहाँ से जो है इन्होंने एक साथ ये बात आसिम भाई ये बहिश्ती जेवर की हदीस वो पढ़ रही थी, आप क्या बोलते हो? मतलब यार सही बता रहा हूँ, इन लोगों को देखने के बाद ना मन करता है कि अपना ही सर पीटे इंसान, क्या ही कर सकता है। आसिम भाई ये आपको इज्जत करनी चाहिए कि बहिश्ती जेवर में से हदीसें निकाल दी प्रीति मैम ने। हम आज तक मुसलमान अंधे थे, हमें नहीं पता था। आसिम बोलो हाँ वो तो बड़ा टैंकर है और देगची जैसा मुंह उसका, चले आगे चलते हैं। आसिम भाई आपको एक बात कह दूं कि मुझे जो है ना इन लोगों को देख के वो हदीस याद आती है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जो है जाहिलों से इल्म हासिल करेंगे। तो ये वही है कि मतलब ये ऐसे जाहिल हैं कि जिनकी जहालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब जाहिल तो होते हैं लेकिन उनकी जहालत पकड़ना थोड़ी मुश्किल होती है। ये वो लोग हैं जिनकी जहालत जो है वो मतलब थोड़ा सा वाकिफ बंदा भी जो है पता कर सकता है, लेकिन फिर उसके बावजूद देखेंगे आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो इनसे इस्लाम सीख रहे होते हैं। जी
अरे आसिम भाई, जो इन्होंने बातें लिखी, जब हमारे सेम भाई हवाले पेश कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि स्लो करो, और उसको इन्होंने ढूंढा तो इनको मिल गया, यानी मिनटों के अंदर हवाले मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, यानी मजबूत रेफरेंस थे। अब इनके हवाले में कब से ढूंढ रहा हूँ, गूगल सर्च मार दिया कौन सी किताब में कहाँ है ये मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे आसिम भाई कहीं आपको नहीं मिला है ये, क्या? एक अथर भाई ने शायद भेजा था मुझे, मुझे नहीं, मतलब वो कहीं भेजा था, तो उसमें मैं हवाले चेक कर रहा था, वो रद्दुल मुख्तार का भेजा था ना, कि उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल, शायद इमाम हनीफा जो है वो सबसे ग्रेट है। दुर्र मुख्तार में से हदीसें निकाल रही है। नहीं, और रद्दुल मुख्तार में कुछ ऐसा लिखा था, ये इसके स्लाइड में, के वो किसी दूसरे स्ट्रीम का, कि हाँ। इमाम हनीफा जो है वो सबसे ग्रेट हैं, सारे अंबिया से ग्रेट हैं, ऐसा कुछ। मैं भाई असल में थक हार के जी जी। आगे वहां पे लिखा था नाऊज़ु बिल्लाह, ठीक है, उसके आगे मेरा ये मानना है कि असल में दुर्र मुख्तार में इसका रद्द किया हुआ इस बात का। नहीं, वो उस पेज पे तो जो है वो भी मौजूद नहीं है, उसका रद्द भी मौजूद नहीं है, मतलब वो कंडेमिंग का यानी कॉन्टेक्स्ट में भी मौजूद नहीं है वो चीज। मतलब मुझे लगता है कि ये लोग गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, कुछ मिल जाता है वहाँ, जो है कोई भी इंसान कुछ भी उठा के डाल देता है, ये लोग उसको रिलायबल समझ के कॉपी पेस्ट मार के एक स्लाइड बना लेते हैं, ये इनकी औकात है। बिल्कुल जी। बल्कि इसके बरगा ये जितनी चीजें उन्होंने जिक्र की है कि हवस है, गुस्सा है, लालच है, फरेब है, जो मैंने गौर किया आसिम भाई बैठकर कि हमारी इस्लामी तालीमात के अंदर कुर्बान जाइए, ये जितनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुतालिक रहनुमाई है। कुरान के अंदर हम पढ़ते हैं तो खुद कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह पर फरमाते हैं, यानी जो ख्वाहिशात का एक मेयार है ना, ख्वाहिशात सही जगह पर पूरी करनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं पूरी करनी चाहिए। जैसे आसिम भाई ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर कंसेप्ट है कि बिल्कुल इससे आरी और खाली नहीं किया जाता आदमी को, बल्कि उसको एक मौका दिया जाता है कि भाई हर चीज़ को अपनाने का, उसको मतलब उसका इजहार करने का, और उसको मतलब निभाने का एक मौका होता है, एक जगह होती है जहाँ पर जो चीज़ करने की होती है, जब वो चीज़ वहाँ की जाएगी तो वो दुरुस्त होती है। तो इस तरीके मैं से इसकी ना ख्वाहिशात मिसाल दिया करता हूँ मैं बहुत पहले से, कि देखें ये इस्लाम ऐसा ही है कि जैसे कहीं जो है समझे कि तेल का कुआं निकल गया, तो उससे इस्तेफादा करने के लिए ना आपको एक पाइपलाइन चाहिए, बिना पाइपलाइन के जो है और बिना पाइप के आप इस्तेफादा नहीं कर सकते। तो वैसा ही इंसान है, इंसान जो एक तेल के कुएं के मानंद है, ठीक है। तो अगर इसको अपनी जिंदगी से इस्तेफादा करना है इंसान को, तो इसको एक पाइपलाइन चाहिए, और वो इस्लाम है जो पाइपलाइन है, कि जो आपको जो है एक धारे में जो है बहा देता है, और उससे जहां चाहे आप पहुंचा दें, और जो चीज चाहे इस्तेमाल में ले आए। वरना इस्लाम ये नहीं कहता कि आप भाई गुस्सा एकदम खत्म करके नम इंसान हो जाओ, एहसास खत्म करो, नम हो जाओ, है ना, सेक्सुअलिटी को एकदम खत्म कर दो, है ना, पैसे कमाओ मत, बस ऐसे ही जो भिक्षु बन जाओ, इस तरह की चीजें इसमें इस्लाम का यकीन नहीं है, बल्कि कंडेम करता है ऐसी चीजों को। इस्लाम कहता है इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जायज ख्वाहिशात को जायज तरीके से पूरा करो, ये है इंसान इस्लाम का असल मैसेज। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा तो जो इश्यू था इनके साथ, जो डिबेट होनी थी, हम बार बार उसी पॉइंट की तरफ आते हैं कि तय तो ये पाया था कि इस्लाम किस तरह बेहतर है इंसानियत के लिए, वो सैम भाई बताते और वो बताते कि हिंदुइज्म कैसे बेहतर है, लेकिन इन्होंने तो पूरी प्रेजेंटेशन ही इस्लाम के खिलाफ बनाई हुई थी। तो इसका मतलब हम ये समझ लें और ये अंडरस्टूड भी है कि इनके पास कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं है जो इंसानियत के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इनकी किताबें जब सैम भाई ने खोल कर सबके सामने रखी तो वहां से तो यही साबित हुआ कि ये एक अजीब किस्म का मन घड़त इनका मजहब है, और हमने कभी वल्लाह इनको मैं बताऊं आपको, मैंने जब पूरी स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा कि ये लोग जैसे हिंदुइज्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से तो मैं पेश कर सकता हूँ हिंदुइज्म को। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो मतलब हिंदुइज्म की जो मतलब क्या कहिए, हिंदू कम्युनिटी की और हिंदुइज्म की दोनों को इस तरह से बदनाम किया है कि मुझे शर्म आ गई भाई, कि भाई मैं अगर होता तो इससे बेहतर तरीके से हिंदुइज्म को पेश कर सकता था। ये लोग बस व्यूअरशिप के लिए, पैसे के लिए जो है हिंदुइज्म को भी बदनाम कर रहे हैं, और इस्लामोफोबिया तो खैर यानी कूट कि कूट के भरा। दिन रात आसिम भाई, दिन रात इनके जो एक टेप रिकॉर्डर इनके फिट हुए हैं ना, बस वही लूप में चल रहा होता है, और इनको बजाय वो चीज समझ आने के आज इनको मौका मिला था कि ये किस तरह ये लोगों को कायल कर सकते थे कि इस्लाम की जो तारीफें सैम भाई ने बताई हैं हमारे पास उससे अच्छी है, और वो उसको प्रेजेंट करते तो अल्टीमेटली इनकी व्यूअर्स भी खुश हो जाते और जो हक होता, सच होता, लोग समझ जाते, कंपैरिजन कर लेते। लेकिन इन्होंने एक भी अच्छाई अपने मजहब की नहीं बताई। दोनों औरतें कंटिन्यूस ऐसे चीख रही थी, और मैं जब जैसे आप लोग बता रहे कैसे चीख रही थी, बस इनके पास यही था और कुछ भी नहीं। हेलो, हाँ जी, सोहेल अजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सोहेल। मैं ये कहना चाहता था कि इन लोगों को तो खुद के धर्म की भी कोई नॉलेज है ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये जितने भी है स्वामी, सो कॉल्ड स्वामी वगैरह, ये जितेंद्र आनंद सरस्वती, इन सब को अपने धर्म के बारे में ही कुछ नॉलेज है ही नहीं। पहली बात तो ये है, और ये ना तो इस्लाम के बारे में पहले से कुछ जानते थे और ना ही
अभी इन्हें इस्लाम की कोई और बातें समझ आने वाली हैं। मैं ये कहना चाहता था कि ज्यादती तो उस स्ट्रीम में ये हुई कि सैम भाई अकेले थे और ये दोनों साथ में थी। ज्यादती तो ये थी सैम भाई के साथ। ज्यादती थी। मैं तो पहले अगर गौर करेंगे हमारे पैनल और जो ऑडियंस सुन रही है, 2 नहीं थे, अगर गौर करेंगे तो ये 4 भी हो सकते हैं और ये खुद 2 में 4 थी, यानी उम्र के हिसाब से भी देखा जाए तो 2 में 4 थी, और जिस्म के एतबार से भी देखा जाए तो 2 में 4 थी, और किस के एतबार से देखा जाए तो डबल टी वाली थी। खैर मुफ्ती साहब, मैं आपके वो जिस्म वाले कमेंट से जो है मतलब मुत्तफिक नहीं हूँ। खैर छोड़ें, चले आगे चलें। जितनी देर वो डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। मादरत कीजिएगा, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। आमिर भाई की मुहर लग चुकी है, इसका मुंह बड़े देगचे वाला है। अब आसिम भाई जो है वो इत्तेफाक करे या ना करे, हमारी तरफ से जो है वो इस औरत का जो हरकतें और इसकी जो, खैर बॉडी शेम तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि सैम भाई को मौका तो नहीं दिया गया कि वो लॉजिकल तरीके से और एक अच्छी इल्मी डिस्कशन या डिबेट इन औरतों के साथ, सो कॉल्ड औरतों के साथ कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने इखलाक से, अपने रवैये से ये तो साबित कर दिया कि मुसलमानों में ज्यादा मैनर्स हैं, मुसलमानों में ज्यादा इखलाकियात हैं। चाहते तो सैम भाई बहुत बुरी जबान इस्तेमाल करके इन दोनों औरतों को उसी वक्त ही एक थप्पड़ रसीद कर सकते थे, लेकिन सैम भाई ने अपने घर की तरबियत, अपने घर का इखलाक सब कुछ बताया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस औरत को ये पूजा परवीन जो है वो अपनी गुरु बताकर लेकर आई और कहा कि ये मेरी गुरु है और मेरी गुरु जो है वो आपसे बात करेगी, वो ज्ञान में भी ज्यादा है, वो इल्म में भी ज्यादा है। आप जरा पूजा परवीन उपाध्याय साहिबा की गुरु जी की जबान नोट कर लीजिए, हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये इनके गुरुओं का हाल है। अतर भाई ये इनके गुरु जी। यहाँ पे मैं ऐड एक बात करूंगा कि ये इसने बात पता है कब कोई हंसने वाली बात है, जब सैम भाई इनकी मनुस्मृति वगैरह से हवाला दे रहे थे ना, तो इसने वो बोला कि ही इज कोटिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज रिटन बाय सम डैश डैश। इसने अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी किताब को बोला इसने। इसको शायद पता नहीं था कि ये किस किताबों से बोल रहा है, इसने वहां से बोला ही मस्ट बी कोटिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम अ बुक रिटन बाय समवन हु इज डैश डैश, जो आपने अभी सुना। हम एग्री करते हैं कि जिस तरह की खुराफात, जिस तरह की वाहियात बातें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं, और बार बार मैं दोबारा यही कहूंगी कि हमारा मकसद कतन किसी हिंदू मजहब के मानने वाले के ऊपर नहीं है, लेकिन जब ये औरतों ने जंग वहां से शुरू की है, हम कभी हिंदुइज्म पे बात नहीं करते थे, हम कभी हिंदू ऑडियंस को टारगेट नहीं किया करते थे। अगर ये सिविलाइज्ड डिबेट जिस तरह रखी गई थी, और वो ये रखी गई थी कि आप इस्लाम की अच्छाइयां बताएं, हम हिंदू मजहब की जो है वो अच्छाइयां बताएं, लेकिन इन औरतों ने अदर वे अराउंड चूज किया। तो फिर अब जो चीज देखिए, मैं एक बात कहूँ कि मैं यानी पर्सनली बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इनको यानी कि ये कहूँगा भी नहीं कि ये हिंदुइज्म के जो है वो स्कॉलर्स हैं, क्योंकि देखिए मेरा अपना मानना है कि जो सारे मज़ाहिब है ना, वो इंसानों को, तमाम इंसानों को एक इखलाकी वजूद मानते हैं, एक इखलाकी वजूद के उसके अंदर मैनर्स पैदा करते हैं। मजहब का ये बुनियादी काम होता है, दुनिया के हर मजहब का। गरचे मेरा यही मानना है कि भाई इस्लाम जो है वही सच्चा है, बाकी सारे मजहब सच्चे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद के सारे मजहब का बुनियादी मकसद होता है इस्लाम को इखलाकी दायरे में लाना। तो ये देखें आप इनको, और इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि कितने मजहबी हैं और कि हिंदुइज्म को कितना फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अतर भाई, नेक्स्ट हमारे पास एक ये भी था कि बार बार जब भी सैम भाई को मौका दिया बात करने का, तो उनके साथ ज्यादती होती, उनकी बात काट दी जाती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, आप जब डिबेट को फिर से अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले सैम भाई ने प्रोटेस्ट किया, अपना जो है ऑन रिकॉर्ड कराया कि ये प्रीति का तो डिबेट ही नहीं था, ये तो आपका और मेरा डिबेट था। कॉमन सेंस है, जब मैंने आपको चैलेंज किया है तो आप ही के साथ मैं डिबेट करूंगा, जिसकी चैनल पे है जो सब बातें। तो स्टिल उसने नहीं माना। जब 5-10 मिनट ऐसे बात हुई तो उसने कहा चलो ठीक है, आप प्रीति के साथ बात करो, लेकिन मैं एज अ मॉडरेटर होंगी, आप उनको सुनूंगी। लेकिन जैसे सैम भाई बात करते थे, बीच में वो बोलती थी, फिर वो बीच में बोलती थी, फिर से वो बीच में बोलती थी। मुझे इतना ज्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा था, मतलब मैं इस वक्त कुछ कह दूंगा, अलीना बाजी भागी जाए भाई, वो मछली मंडी बनी हुई थी। बल्कि उसको इतनी तकलीफ हो रही थी सैम भाई की आवाज से। आप लोगों को मैं जरा एक छोटा सा क्लिप भी दिखा देती हूँ कि इस औरत को ऐसा लग रहा था किसी ने नीचे से आग लगा दी है। वो जो देगची की मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, वो पिक्चर से आप मैच करें, एक तरफ जो है वो देगची आग के ऊपर रखी हुई है। जब सैम भाई बात करते तो ऐसा लगता था ये आग इसके नीचे लग जाती है। और
अभी आप जरा ये सुनिएगा, अच्छा। जरा इसकी हालत सुनिएगा जरा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। करिए, आप बात करिए। इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। पूजा जी प्लीज बोलिए। म्यूट हिम। प्रीति मैम बात करिए आप। प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए पहले। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज म्यूट हिम। प्लीज म्यूट हिम। ओके, आप करिए। प्लीज म्यूट हिम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके नीचे आग लगी है। तकलीफ है इनको? ये अच्छा। इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। क्यों म्यूट कीजिए? वो बेचारा तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए आया हुआ है। वो तुम जैसी बदसूरत औरतों की बकवास सुनने के लिए आया है। वो तुमसे बात करने आया और तुम कहते हो म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। यही करना है और फिर रोते हैं बैठ के, हमारे चैनल पे डिस्कशन होगी, हमारे चैनल पे डिस्कशन होगी। लानत भेजते हैं हम ऐसी डिस्कशन पे जहाँ पे तुम लोग गेस्ट को बुला के उनको बेइज्जत और करते हो। आप अलीना बाजी आप ये देखें कि किस तरीके से वो खुल्लम खुल्ला ये बोल रही है। जब सैम भाई बोलते हैं मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे सुनना ही नहीं है, कैटेगोरिकल डिनाई, सुनना ही नहीं है। ये कौन सा डिबेट हुआ? सुनना नहीं है। उनका चेहरा, प्रीति जी का चेहरा पूरा लाल हो गया था गुस्से की वजह से। चेहरा नहीं, नाक फटने वाला था बम की तरह। असलियत सच सामने आ जाए तो किसी का भी चेहरा लाल ही हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सही भाई। बात मेरे है। हिसाब से मुफ्ती साहब की इन बिटवीन रह गई थी प्रेजेंटेशन। जी मुफ्ती साहब आप प्लीज कंटिन्यू। मैं ये चाहूंगा कि वो दूसरी स्लाइड अब दिखा दे, उसके अंदर थोड़ी ऐसी बात है जो, हाँ ये हो गई स्टार्ट। सो इसको जूम कर सकते हैं? नहीं, ये आप इसको खुद मेरे ख्याल से अगर कर सकें तो कर सकें। मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा मुफ्ती साहब, सॉरी। तो ठीक है, फिर भी दिख तो रहा है ना इसके अंदर। नहीं, आप पढ़ इतना दीजिए तो- बिल्कुल साहब। हाँ जी, मैं असल में इसको इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने जो एतराज़ किया है प्रीति साहिबा ने, जिस चीज़ को सामने रख के उसको क्लियर कर दिया हमारे आसिम भाई ने। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बेस पे किसी के ऊपर एतराज़ किया जाए, बल्कि इनको खुद अपने इसका नॉलेज नहीं। लेकिन चूंकि इन्होंने इसको माना है, तो जब आदमी ने इसी को बुनियाद बनाया है इन्होंने, तो हमने सोचा कि चलो भाई इसी को बुनियाद बनाकर ये चीज़ें इनकी किताबों के अंदर ढूंढ ली जाए और इनके सामने पेश कर दिया जाए, और इनकी अब जिम्मेदारी बन जाएगी कि ये दुरुस्त मानते ही इसको। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका जवाब दें, और हमको नहीं, हमको तो मालूम है, आप अपने ऑडियंस को समझाए कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपकी ऑडियंस परेशान होगी इन बातों को पढ़कर। सबसे पहली बात आपने लश्ट की थी, तो लश्ट के बारे में देख लीजिए। इनकी किताब जो यहाँ पर सबसे पहली किताब है ये शिवा पुराना, यहाँ पर सेक्शन नंबर 2.2 रुद्रा संहिता के अंदर चैप्टर नंबर 19 के अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ पर इस बात का जिक्र है। अब वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी है, और दूसरी बात ये कि उसको पढ़कर गोया कि हमारे ये लाइव स्ट्रीम का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बस इतना कहूँगा कि यहाँ पर शिव जी ने जब सती को देखा, जबकि इनके भगवान होते हैं, शिवाजी ने सती को देखा, सती को देखकर गोया कि वो अनकंट्रोल हो गए, जिसके बुनियाद पर उनके जिस्म से वो 4 बूंद के कतरे टपक गए। तो ये क्या चीज़ है? ये लश्ट नहीं तो क्या है? ये आपकी किताबों के अंदर खुद मेंशन है, और आपको रेफरेंस चाहिए था, जिसकी वजह से आप कह रहे थे कि आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, आप स्लो जाए, मुझे नोट डाउन करने दे, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये स्क्रीन पे ऊपर ये स्लाइड दिखाई जा रही है, और माजरत के साथ हम ये नहीं चाहते कि सब चीज़ें दिखाई जाए, लेकिन क्या करें, आपकी किताबों के अंदर ये चीज़ें तो हैं, तो हमने चाहा कि आप दिखा दें। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका जवाब दें और खुद समझें, और हमको भी समझाए कि क्या मतलब था इसका। एक बात हो गई। उसके बाद कुछ कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए, हम दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा था कि एंगर यानी गुस्सा होना, ये गुस्सा होना बहुत बुरी चीज़ है, ये आदमी के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो खुद आप देखेंगे, यहाँ पर आगे कीजिए स्लाइड को, स्लाइड आगे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये पद्मा पुराना ये किताब है, इसके सेक्शन नंबर 1 के अंदर सृष्टि कांडा के अंदर चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर खुद ये जिक्र है कि ब्रह्मा जो थे उनके भगवान थे, और ब्रह्मा ने जिस औरत को देखा था, यानी सती को देखा था, ये शिवाजी की बीवी थी। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो मेंशन किया है, शिवा कट ऑफ ब्रह्मा 5th हेड, यानी बहुत सारे सर थे। ये ब्रह्मा चूंकि सबसे बड़े भगवान इनके माने जाते हैं, इनके बहुत सारे सर थे। तो जब ऊपर वाली जो बात है लस्ट वाली, जब ब्रह्मा ने सती जी को देखकर उनको अनकंट्रोल हो, जिसके बुनियाद पर उनके कतरे गिरे, तो ये शिवा जो इनके भगवान थे उनको गुस्सा आ गया। आप कह रहे हैं कि एंगर होना एक बुरी चीज़ है, तो ये भगवान थे आपके और इनके अंदर ये गुस्सा आया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने से बड़े भगवान के एक सर को काट दिया। ये क्या चीज़ है? ये एंगर नहीं तो नहीं, ये एंगर यानी गुस्सा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे जो मॉडरेटर हैं अमर भाई या अलीना बाजी, आप और मैं वार्न कर रहा हूँ लास्ट टाइम अपने मुसलमान भाइयों को भी, जो लोग भी किसी भी गॉड को अपने कमेंट सेक्शन में कुछ बुरा बुला मत कहें प्लीज, ये गुनाह है।
कुरान में हमें वाजे जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया है कि किसी के भी खुदा को गाली मत दो। अगर आपने फिर से ऐसा कुछ कमेंट सेक्शन में किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जी हमारी बिल्कुल ऑडियंस में और पूजा परवीन उपाध्याय के जो ऑडियंस है उसमें फ़र्क होना चाहिए। वो लोग क्लियर जी जी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। हमारी ऑडियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग उनकी कोट रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं जिस तरह मुफ्ती साहब कर रहे हैं, ताकि वो हमें इल्मी जवाब दे सकें। लेकिन उनको डायरेक्ट अब्यूज़ मत कीजिए इनके खुदाओं को। जी मुफ्ती साहब। जी। तो ये दूसरे नंबर की जो बात उन्होंने कही थी कि एंगर होना, गुस्सा होना, ये बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इत्तेफाक से ये जो किताब का हवाला मैंने दिया है और जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है जो चीज़, उसके अंदर ये चीज़ मिलती है कि शिवाजी के अंदर एंगर यानी गुस्सा होना, ये चीज़ मिलती है। तो अगर ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ एक आदमी को उसके इंसानियत से और दूसरी चीज़ निकाल देती है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करें। तीसरे नंबर पर इन्होंने ज़िक्र किया था ग्रीड, यानी आदमी के अंदर लालच होना। आगे करेंगे स्लाइड को। लालच होना एक बुरी चीज़ है, लालचपन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो चलो एक आम आदमी के अंदर भी होती है तो बुरी चीज़ है ना, नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। चाहिए जाए कि किसी के उन लोगों के अंदर है जिसको हम बड़ा मानते हैं, तो फिर आदमी को उसको सामने रख कर आइडियल बना के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए आपके अंदर और मेरे अंदर लालचपन होना, तो ये कोई हमारे हद तक ही महदूद है, ठीक है। अतर भाई के अंदर कोई खराबी है मेरी, तो हम एक अदना से इंसान है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी को आइडियल बना लिया है, जब आइडियल के अंदर वो खराबी आदमी देखेगा तो फिर आदमी किसको देखकर सामने चलेगा? उनके पास रहनुमा क्या होंगे? तो फिर यहाँ ये मुसीबत आ जाती है कि भाई जब आपके रहनुमा के अंदर ये चीज़ें हैं तो फिर आप किसको फॉलो कर रहे हैं? तो एक तो ये कि उनको फॉलो ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। उनको फॉलो करना है तो फिर उन चीज़ को छोड़े कैसे जो उन्होंने किया है। तो ये एक सवाल होता है आपके ऊपर। देखिए कि तीसरा हवाला मैंने पेश किया, आपने एंगर के ऊपर सवाल किया था। मैं माज़रत के साथ तीसरी चीज़ जो है आपने कही थी ग्रीड, यानी जो है लालचपन, कि अगर आप नहीं रखते तो आपकी ये सारी चीज़ें छुपी रहती, हम नहीं खोलते इसको। जैसे कि अलीना साहिबा ने कहा कि हमको कुछ शौक नहीं है, इससे पहले हम ईद-उल-अज़हा पे बात भी नहीं कर रहे थे, ना करेंगे इसके बाद भी अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो। एथिज़म के ऊपर बात कर रहे थे, हमारे लिए काफ़ी है। मुल्हिदीन मुतद्दीन तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना उनकी धुलाई हो रही है और हर कोई परेशान है और परेशान होते रहेंगे। ये इतना काफ़ी है। लेकिन अब आपको भी लाइन में लगना तो लग जाइए, कोई हरज की चीज़ नहीं है। हमको कोई ज़ौक़ नहीं है, कोई शौक नहीं है। लेकिन आप ये चाह रहे थे कि हमारी किताबों की जो बातें हैं, जिस तरह कुरान की बातें हैं, तो पूरी दुनिया के सामने हैं, हदीस की बातें पूरी दुनिया के सामने हैं। तो चलो भाई, जो श्रीमद् भागवतम है या यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, सबकी बातें सामने आ जाए तो आप लेकर आ सकते हैं अपने स्टेज से, अपने प्लेटफॉर्म से। आपका प्लेटफॉर्म इसीलिए तो है। और सेम भाई गए भी इसीलिए थे कि हम अपनी बात रख रहे, तो सेम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात रखी। आपको चाहिए था आप अपनी बात रखते, लेकिन नहीं, आपको बजाय बात रखने के, प्यार से मोहब्बत से बात करने से, सलीके से बात करने से, ये सब करने के बजाय आपने सीधा जो है वो सवालात खड़े कर दिए। तो ठीक है, जब सवालात आपने खड़े किए तो उसका जवाब हमको आपकी किताब ही में मिल गया। तो ये तीसरा हवाला कि श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 31 के अंदर ये बात है कि कृष्णा भी इनके बड़े भगवान माने जाते हैं। ये जो हाईलाइट चीज़ की गई उसके अंदर ये कि जब इनको गुस्सा आता तो ये कहीं जाके पेशाब पकाने किसी भी घर में जाके कर लेते थे। ये क्या बात हुई? अब इसके ऊपर ज़्यादा तफसीर हम जो है, इनका जो भगवान है, इनका जो खुदा है, वो ये सारी चीज़ें करता है जो एक आम इंसान के बस में होती हैं, वो वही करते हैं। हाँ, करता है तो वो तो हरज नहीं है। तो लेकिन ये तो देखिए इनका खुदा है जो इनको खाना पानी, उन्नति और पता नहीं शांति और क्या कुछ दे देता है। तो ये चल उसमें भी बिलीव करते हैं तो कोई हरज नहीं। लेकिन भाई ये वो काम है जो कि खुद नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये कहाँ की बात आ गई? एक तो वो कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब इनके जो बिलीफ है हम उसको टच नहीं करेंगे। भाई करिए आप। आपको ये चीज़ अगर अल्लाह समझा दे जिस दिन, उस दिन इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी हक क्या है और बातिल क्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इंसान और खुदा में फ़र्क होता है। इंसान जो काम करता है खुदा वो नहीं करता, जो खुदा कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। ये तो बैयन फ़र्क है। ये फ़र्क अल्लाह पूरी दुनिया का समझाते। लेकिन यहाँ तो बात उससे भी नीचे आ गई है कि जो काम इंसान भी नहीं करता, नऊज़ बिल्लाह, मैं नहीं चाहूँगा अतर भाई बोलना, वो काम भी हो जा रहे हैं। अतर भाई, ये जो अभी आपके सामने स्लाइड के ऊपर जो चीज़ है, एक अदना सा आदमी भी नहीं। जी मुफ्ती साहब, हम क्या करें? इनके चटे बटे खुल जाएंगे, इनको खुद भी पता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ थी जो है लालच के बारे में। आगे करिए। इन्होंने चौथी चीज़ दिखाई थी मोह जिसको कहा जाता है, यानी धोखा देना। और इन्होंने हुजूर के ऊपर ये मतलब सवालत एलिगेशन की लगाए कि धोखा दे देते, फेरेब दे देते। मैंने कह दिया कि वो बात आप साबित ही नहीं कर पाए, आपके पास सही हदीस ही नहीं है। तारीख की किताब को सीरत बोल रहे हैं, हमारी बेइज्जती ज़ेवर जो मसाइल की किताब है उसमें से हदीस निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। पक्की इब्ने जाहिल औरतें थी, जिनको कुछ भी नहीं पता कि हदीस, हिस्ट्री, सनद कहाँ से लेनी है, क्या करना है। बस वही बत्तख की तरह काय करती रही, वो एक चीखती रही, एक दूसरा उसको सपोर्ट करती रही। मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू कीजिए, वो पुरानी बातें याद मत दिलाए, वरना बीपी अतर भाई का हाई होती है।
अब यहाँ देखिए औरतों के बारे में बताया कि भाई वो मतलब लीच की तरह होती हैं और औरतों के मुतालिक यानी धोखा देती हैं, धोखेबाज हैं, फरेबबाज हैं। नौज़ुबिल्लाह मैं सारी बातें पढ़ूंगा नहीं, ये खुद यहाँ कोट इनकी किताबों के अंदर, किताब मनुस्मृति के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर वर्स नंबर 14 और 15 के अंदर ये बात मेंशन की हुई है और हाईलाइट की हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये इतना काफ़ी हो गया इनके लिए। आगे चलते हैं। नंबर 5 पर इन्होंने जिक्र चीज़ की थी एरोगेंस के बारे में, तकब्बुर होना है, गुस्सा हो जाना, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था। तो किताब है महाभारत बुक नंबर 13 के अंदर चैप्टर नंबर 40 के अंदर ये बात को जिक्र की गई है। उसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गुस्से के अंदर इसमें लिखा है देयर इज नो क्रीचर मोर सिंफुल देन वुमन। औरत से बढ़कर कोई गुनहगार मखलूक है ही नहीं। लो जी। अच्छा, यानी कि दिन रात ये कहने वाले कि इस्लाम औरतों को कुछ समझता ही नहीं, आधी अकल वाली, आधी गवाही वाली, आधी विरासत वाली, वो उनका मजहब खुद ये कहता है कि औरत से बढ़कर कोई गुनहगार है ही नहीं। तभी मेरे ख्याल से वो घर कुछ मंथ के आखिरी के दिनों में इनकी औरतें घरों से बाहर निकाल के फेंक दी जाती हैं। जी मुफ्ती साहब। जी आगे स्लाइड लीजिए। जी अब ये देखिए क्या है ये, अब पढ़ लीजिए कि भाई शूद्रा कैन नॉट सीट विद ब्राह्मण, यानी इनके वहाँ जो 4 तबके होते हैं जात पात के अंदर, सबसे बड़े जो माने जाते हैं ब्रह्मा माने जाते हैं और सबसे आखिरी दर्जे के माने जाते हैं शूद्रा माने जाते हैं। तो अगर कोई शूद्रा इनकी किसी प्लेस एंड किसी कुर्सी वगैरह पर बैठ गया तो उसको तो 2 किस्म की सजाएं दी जाएंगी। उसको कोड़े मारे जाएंगे। यही है कि उसके मतलब तशरीफ को मार के मतलब तशरीफ को काट भी दिया जाएगा। तो ये तक की सजा क्यों है, ये मैं इसको ऊपर जिक्र कर रहा हूँ। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 281 के अंदर ये बात जिक्र की। ये किसके ऊपर जिक्र कर रहा हूँ, ये इसको ऊपर जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए ये क्या है, ये गुस्सा नहीं तो क्या है। गुस्से के अंदर आप थप्पड़ की बात कर रहे थे हुजूर के लिए, आपने तो जो मिसालें पेश की तो फिट भी नहीं हो रही थी और सही भी नहीं थी। ये देखिए क्या आपकी मनुस्मृति के अंदर क्या चीज़ है, यानी आदमी के तशरीफ को ही जो है वो काट दिया जाए, नौज़ुबिल्लाह। इससे बुरी और इससे बुरा गुस्सा क्या होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जी मुफ्ती साहब, वो भी इस बात पे कि वो बेचारा एक लोअर कास्ट में पैदा हो गया, इस बात पे मारा जा रहा है। आगे वाले स्लाइड कीजिए। यानी ये खुद हमको पढ़ के तरस आ रहा है, इनको कभी तरस नहीं आता इसके ऊपर कि भाई क्या लिखा हुआ है। नंबर 6 आखिरी चीज आप कह रहे थे कि भाई जेलेसी है हजरत मोहम्मद वसल्लम के अंदर, ये है वो जो मिसाल उन्होंने पेश की थी कि भाई वो शख्स आता है 4 सेकंड से और 8 सेकंड से ज्यादा, क्या बात कहाँ फिट करनी इनको खुद ही नहीं मालूम। यानी उसको जेलेसी बोलेंगे कि भी नहीं बोलेंगे। यानी ये अपने एतबार से अपने माशरे में लेके ये समझ रहे हैं जिसको हम बुरा समझ रहे हैं वो बुरा है, जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा है। नहीं भाई, आपके समझने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा टोटल ओरिजिनल माशरे के अंदर क्या चीज़ बुरी और क्या चीज़ अच्छी है। आप अपने एतबार से किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, आप तो गाली देने को भी अच्छा समझ रहे हैं, आप तो किसी को म्यूट करने को भी अच्छा समझ रहे हैं, आप तो किसी को बुलाकर उसकी बेहुरमती करना अपने गेस्ट की ये भी अच्छा समझ रहे हैं, आप तो उसको बंद करके मौजू के खिलाफ बोल रहे हैं ये भी अच्छा समझ रहे हैं। आप एक के सामने 2 औरतें बोल रहे हैं बैठ के, उसको भी अच्छा समझ रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छा समझ रहे हैं, हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, ये तो चीज़ खराब है, पूरी दुनिया इसको खराब समझ रही है, लेकिन आप अच्छा समझ रहे हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि आपकी सोच में और हमारी सोच में और एक अच्छे इंसान की सोच में फ़र्क क्या था। आप अपनी सोच के एतबार से सोच के ये सोचे कि हदीस के अंदर ये हदीस का मफ़हूम है तो चलो यहाँ इसको फिट कर लिया जाएगा। इससे होगा कुछ नहीं। इससे आप निकले थे हमारे लिए कबर जो है पहाड़ खोदने के लिए, खुद ही अपनी कबर खोद के बैठ गए। ये छठी चीज़ आपने जेलेसी की कही थी, यहाँ पर खुद देख लीजिए कि एक सौतन, यानी अब बीवी वगैरह का जिक्र भी किया था कि भाई कई बीवियाँ रख सकते, खुद यहाँ पर इससे मालूम पड़ा कि बीवियों का है कॉन्सेप्ट, और मैं उसका भी हवाला नहीं दूंगा। यहाँ पर ये बात है कि 2 बीवियाँ जिसकी वो एक सौतन दूसरी सौतन के ऊपर जादू करा सकती है। ये क्या है, ये जेलेसी नहीं तो क्या है। इसकी परमिशन दी जा रही है, इसकी परमिशन दी जा रही है। अथर्वा वेदा के अंदर जो है वो बुक नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 18 के अंदर वर्स नंबर 1 से लेकर 6 के अंदर, और इसको मेंशन किया, इसको हाईलाइट भी किया गया है। ये बात यानी हमारी किताबों में अगर कोई ऐसी बात आ जाती है नौज़ुबिल्लाह, तो हम सीना ठोक के कहते हैं कि नहीं ये हुजूर की तरफ से नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से नहीं होगी। उसकी छान पटक होती है और फिर उसको हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये ज़ईफ़ है, उसके नीचे लिख दिया जाता है। ये हमारी किताबों में नहीं है। अब आपके वहाँ ये चीज़ें पाई जा रही, माशाल्लाह, आप सीना ठोक के कह रहे हैं कि भाई एक स्वतंत्र दूसरे के ऊपर जो है वो चीज़ें करा सकती है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में और जो है हुजूर के अंदर जेलेसी पाई जा रही थी। ये चीज़ें आपके सामने जिक्र की है हमारी पीईटी साहिबा और हमारी जो है पूजा मैम, आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है। तो सिर्फ 6 चीज़ें पेश की है। मतलब ये झूठ नहीं होगा कि हम अगर अपनी लाइफ अगर इसके ऊपर लगाना शुरू कर दे तो पूरे दिन और पूरे 6 घंटे नहीं, आपके 24 घंटे के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सिर्फ इसको भी स्ट्रीम होंगे, लेकिन इससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं, इसलिए हम इसको जिक्र नहीं करते हैं। इससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं। हम चाहेंगे कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, वो आपके लिए मुनासिब है। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती साहब। और यहाँ पे मैं ये बात कर दूं कि जो हिंदू औरतें
जेलसी में आके अपनी सौतन के ऊपर काला जादू करवाना चाहती है, तो वो प्लीज प्रीति निगम से जो राब्ता करें। वो काले जादू की माहिर है। जिस तरह उसका उजाड़ हुआ है ना उस औरत का, जिस तरह उसके चेहरे पे फिटकार बरस रही है, आई एम श्योर कि वो दिन में 6 काले जादू तो करवाती होगी और पता नहीं क्या कुछ है। तो राब्ता कीजिए प्रीति निगम से। काले जादू के लिए मुसलमान नॉट अलाउड, क्योंकि हमारे सब्र और शुक्र होता है। आगे चलते हैं बड़ी तेजी के साथ नेक्स्ट अपने मुद्दा पे। जी अथर भाई, हमारे पास अब टाइम भी बहुत कम है और मैं चाह रही थी कि कुछ जी कॉलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है। जी अथर भाई। अब मैं कुछ सीरियस बात करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ सीरियस। सब लोग जो हैं इवन पैनल और जो लोग हमें देख रहे हैं इसको हम्म। गौर से सुनेंगे, और इसको सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो आप वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से देखें और उसके बाद में बात करते हैं। इसका फेयर शेयर है। अरे भाई मैं मीडिया जो है वो खाली हर एक शेख होता है इनके घर, हर एक सैयद होता है, हर एक शेख होता है, ब्रिटिश सैयद होता है। मुस्लिम्स को अपने देश में चले जाना that sex not चाहिए, क्योंकि Okay, let me 1947 में speak. already Now my racial time. division हुआ था, Okay. and they were given Okay. their Shall I own speak? share, which is Pakistan. Okay, shall I So speak? all Muslims should Shall I go speak? to Pakistan. मैं यहाँ का ही हूँ। Not for you. मैं I'll tell my यहाँ का ही brother. हूँ। I'll tell my This is brother. only for I'll tell Sanatan. my brother. India is This only country for is for Sanatan. Hindus. If you Not cannot for y'all. convert to Sanatan जो Dharma, just इतने leave India, go to ठीक। Pakistan. This is brother. only for I'll tell Sanatan. my brother. India is This only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus. This country is only for Hindus. सोहेल अजान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे